अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। खुदा आपको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। तो आज मैं और मेरी मिसिज आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं जो बहुत ही हमारे लिए खुशी की है। ऐसा करते हैं कि आज थोड़ी सी गपशप हो जाए और वो भी चाय के कप के साथ। तो हमने तो अपनी चाय बना ली है, आप भी अपनी चाय रेडी कर लें ताकि आज हम अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज को याद कर सकें। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। हाँ जी, हम जैसे कि कल 6 जनवरी है और 6 जनवरी है और आज हम आपके साथ कुछ ऐसी मेमोरीज अपनी शेयर करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। 6 जनवरी के दिन हमारी ज़िंदगी में युराम आया था। हाँ जी। युराम जैसे कि हमारा बड़ा बेटा है, आप सब हमारी ज़िंदगी में आया था और युराम एक हमारी ज़िंदगी में स्पेशल जगह। चलो पहले इमरान से पूछते हैं। इमरान, आप बताओ कि आप यानी कि 6 जनवरी आपकी ज़िंदगी में कैसे थी? 6 जनवरी मेरी ज़िंदगी में ऐसे थी जैसे खुशियाँ मेरे घर में आई हैं, क्योंकि युराम जो है ना वो 6 जनवरी को पैदा हुआ था। सर्दी थी सख्त, ऐसे ही मुहर्रम थे तो मुझे पता है 7वां मुहर्रम था और सर्दी फुल सर्दी थी और अंदरून शहर में अम्मी लोगों का घर है तो हम लोग उधर थे और वहां से हॉस्पिटल जाना ही उस वक्त बहुत मुश्किल था। बाइक पे था मैं, मुझे लग पता गया जैसे ही उन्होंने कहा भी सोफिया का ऑपरेट होना है तो मैं पहले इसकी मामी को लेने गया, सोफिया की मामी को दिल्ली दरवाजे से बाइक पे। इतनी सर्दी थी ना कि यानी कि कुछ मेरे हाथों में ग्लव्स भी नहीं थे, लेकिन वो सारी टेंशन एक दफ़ा से सुबह को मुझे खुदा ने खुशी में बदल दी कि इतना मज़ा आया जब उन्होंने कहा जी आपके घर बेटा हुआ है। क्योंकि मेरी मिसिस को तो पहले पता था, लेकिन मेरे कानों पे ये हाथ रख देते थे कि इसको पता ना चले। जब भी इनके घर वालों ने बात करनी बच्चे के बारे में तो मुझे बस कभी तो नहीं इधर भेज देना कभी उधर, तो अगर ऊपर अम्मी लोगों ने बात करते ना तो इन्होंने मेरे। तो जी गाइस, 6 जनवरी ऐसी हमारी ज़िंदगी में खुशियों का भरा साल था। पहला मेरा बेटा हुआ, खुदा ने ज़िंदगी से तंदुरुस्ती वाला दिया युराम। तो उसके बाद फिर युवा। सबसे पहले तो हॉस्पिटल के बारे में एक मैं बड़ी आपको एक्साइटिंग बात बताती हूँ कि जब युराम हुआ पैदा हुआ तो उसके बाद मेरा बीपी हाई था और जैसे कि 3 दिन के बाद सिजेरियन वालों को डिस्चार्ज कर देते हैं, पर मुझे उन्होंने पूरे 8 दिन हॉस्पिटल में रखा क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और वो नॉर्मल नहीं होता था। और एक्चुअली जब भी डॉक्टर चेक करने आती थी मेरा टेंशन से बीपी हाई हो जाता था कि अब बीपी हाई होगा तो वो फिर मुझे डिस्चार्ज नहीं देंगे। तो हम लोग हॉस्पिटल में ही थे और मतलब कि 7वां-8वां दिन था। तो इस बात से पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ जो मुझे याद आई अभी। जब युराम पैदा हुआ तो हम लोग 4 बहनें और 1 भाई हैं। भाई मुझसे छोटा है, पर ये है कि क्योंकि हमारा एक ही भाई था तो मेरी अम्मी को ये बड़ी एक्साइटमेंट थी। जब युराम पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि आज मेरे 2 बेटे हो गए और मेरी अम्मी इस मोमेंट पे बहुत खुश थी कि उनके 2 बेटे हो गए हैं। तो मैं वाकई शुक्रगुजार उस खुदा की जिसने हमारी और अम्मी की दोनों की कमी को। और मेरी अम्मी आज भी युराम से यानी कि बहुत अटैच है उनकी। जैसे होता है कि एक बड़ा बच्चा जो होता है ना वो नानी की और दादी की दोनों को नानी और दादी बनाता है और पेरेंट्स बनाता है, एक कपल को एक पेरेंट्स बनाता है, यानी कि एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक रिश्ता बदल जाता है। तो ये एक खास मोमेंट होती है और एक ये बच्चा जो होता है ना पहला, वो स्पेशल होता है कि वो सारे रिश्तों को बदल देता है, वो नए रिश्ते बनाता है। तो बात आ गई वही हॉस्पिटल वाली के जैसे कि जो इमरान भी अपनी फैमिली में बड़े और मैं भी अपनी फैमिली में बड़ी थी तो दोनों नानी भी पहली बार बनी थी और दादी भी पहली बार बनी थी। तो ये एक बड़ा अजीब सा एक्साइटिंग सा मोमेंट था। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं ज़्यादा फेयर नहीं हूँ, ब्रिटिश कलर था मेरा, और मगर युराम बहुत खूबसूरत था और बहुत फेयर था और वो सारे कहते थे कि ये अपनी नानी पे गया, ये अपनी नानी पे गया। तो मेरी अम्मी बहुत खुश होती थी ये बात सुनकर। और मैं अपने ननियाल में भी सबसे बड़ी हूँ और यानी कि अब बात वहीं आ जाती है
कि वो हॉस्पिटल का मैं आपको एक्साइटिंग मोमेंट बताना चाह रही थी कि मुझे डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे मेरे कजन्स, मेरी सिस्टर्स, मेरे यानी कि ताया, चाचा, मामू सब, यानी कि उन्होंने जब सुना कि युराम सोफिया का बेटा पैदा हुआ है और युराम बहुत खूबसूरत है, तो सारे पूरा मोहल्ला ही आ गया। यहाँ तक कि मेरे कजनों के आगे दोस्त, यानी कि हम लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, जैसे एक सोसाइटी होती है, तो वहाँ पे सबके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था। तो वहाँ सारे लड़के यहाँ के जो वार्ड का कॉरिडोर था ना, वो पूरा भरा हुआ था, सारा भर गया था जैसे कि और उन्होंने कोई अंदर जलसा आके है। कहा कि ये किसको मिलने आए हैं ये सारे। तो मेरी अम्मी, उन्होंने कहा कि ये इस तरह बेबी को देखने आए हैं। उन्होंने क्या फौरन इस लेडी को भी डिस्चार्ज दो, इसको घर भेजो, हम इतने विजिटर्स नहीं अफोर्ड कर सकते। इतना कॉरिडोर भरा हुआ था। मैं खुद बाहर गई, जब मुझे मेरी कजन, मेरी बहन उज़मा, वो मुझे कहती आके देखते सही बात। तो मैं बाहर गई तो मैं देख के ऐसे हैरान हो गई जैसे कोई जलसा होता है। भाई, इतने लोग युराम को देखने आए हुए, इतने लड़के, इतनी लड़कियां, और ये वो कहते सारे युराम को देखने आए हैं। तो मुझे आज तक वो मोमेंट याद है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वाकई कोई बच्चे ऐसे लकी होते हैं जिनको बहुत प्यार मिलता है। और जब घर भी हम चले गए, तो जब युराम छोटा, यानी कि 3-4 दिन का, हफ्ते पूरा, यानी कि महीने में 1.25 महीना, तो मेरी बहन आती थी उज़मा, वो उसने धूप में लेके जाना है, इसको कहना चाची इसको रेडी कर दो, मैं इसको धूप में लेके जा रही हूँ। और ये छतों से, ये हमारी छत से एक छत पे, दूसरी छत पे, तीसरी, यानी कि ये जाता छत पे था पर आता दरवाजे से था, यानी कि मोहल्ले में छतों छत घूमता था ये। पर ये है कि मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि 1.25 महीने का भी नहीं, इसकी मामा ने भी 1.25 महीना भी नजर ना आया, तो ये छतों पे ऊपर से ऊपर दूसरे घरों में घूमता था। तो यानी कि युराम को बहुत प्यार मिला है। मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि वाकई खुदा ने हमें जो औलाद बख्शी वो बहुत अच्छी, उसको कह सकते हैं कि लकी कह सकते हैं, प्यार हाँ, करने वाली कह सकते लकी था हैं। कि इसको बहुत प्यार मिला। इसको बहुत लोगों ने प्यार किया, जो इसको नहीं जानते थे उन्होंने भी प्यार किया। लेकिन इसका रीजन सबसे बेहतर क्या है ये मैं बताता हूँ कि जब मैं भी कुआरा था ना, तो मैं मोहल्ले में जितने बच्चे छोटे छोटे थे उनसे प्यार करना, उनको चीज लेके देनी, मैंने बच्चों से प्यार किया। तो खुदा ने मेरे बच्चों से भी ना प्यार ही किया है, और दूसरों भी मेरे बच्चों से प्यार ही किया है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, मेरी बहनों ने इसको बहुत केयर की इसको, यानी कि मैंने बस ये कह लें कि इसको पैदा किया है, पाला उन्होंने ही है। मेरी जो मुझसे छोटी थी वो भी उससे प्यार करती थी, पर जो यानी कि मुझसे तीसरे नंबर पर थी कोमल, उसने इसको बहुत प्यार किया है। उसने इसकी हर चीज का ख्याल रखा है, इसके कपड़ों से लेके दूध तक सब कुछ उसने देखा है। हमारी तो चाय खत्म हो गई है, आपकी पता नहीं अब कब खत्म होगी। वो अभी भी इससे प्यार करती है, अभी भी छोटी छोटी बात से अपनी माँ से, अपनी इसकी माँ से, यानी कि युराम की मामा से लड़ती है कि इसे कुछ कहना नहीं है। इसने कुछ मनवाना हो तो उसको कहता है, या इसकी आंखों में आंसू आ जाए तो कोमल की जान पे बन जाती है। वो फिर मुझे कहेगी कि नहीं, इसने बहुत प्यार किया। और युराम तकरीबन 1.5 साल तक उनके पास ही रहा है, हमारे पास ही रहा, अपनी माँ हमारे पास नहीं रहता था। ये इस तरह था कि हम लोग हफ्ते बाद जाते थे, इसको मिल लिया, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, और जब हम जाते थे ये रोना शुरू कर देता था हमें, मुझे लेने आ गए, ये क्यों आए हैं, ये आए हैं मुझे लेना जाए। पर ये है कि फिर जब ये कोई 1.5 साल का हुआ तो इस तरह हुआ कि ये एक दिन अम्मी के साथ आया घर। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये जब इसकी मामा जाती थी ना तो युराम रोता था। जब मामा इसकी गेट से निकलती थी ना, बाहर आके ये रोती थी, मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आता। रास्ते में इसने बाइक पे बैठना तो रोते जाना। हाँ, ये तो है वाकई में। पर ये फिर 1.5 साल का था तो फिर अम्मी इसको लेके आई घर जाके। ये बीमार हो गया, इसने पता नहीं कुछ ऐसा अफेक्शनेट इसको हुआ हमारे साथ, या इसने क्या फील किया। हमारे घर आया था अपनी अम्मी के साथ, नानी तो के फिर साथ। अम्मी ने रात को 4 बजे हमें फोन किया कि मुंडा ठीक नहीं का, फौरन आइयो। हम लोग गए घर तो ये इसको बड़ा बुखार था। अम्मी ने कहा कि नहीं, एनो आज एहसास होया कि तुसी मां प्यो, हाँ, मेरा मां प्यो ओ वे।
फिर उसके बाद फिर हम उसको घर ले आए। पर ये है कि हमारा उधर इस तरह का रहन था कि युराम छोटा था, इन्होंने 2 दिन बाद हमें फोन कर देना, मुंडा लेके आई हो, हम उदास हुए में आ जाओ। तो हम लोग 2 दिन अपने घर, हफ्ता उधर, 2 दिन अपने घर, कोई 6-7 दिन उधर, इस तरह हम लोग रहते थे जब युराम था हमारे पास। पर मैंने आपको यही कहा कि मुझे पता नहीं चला, ना मैंने इसको पाला है ना कुछ, पर ये उन्होंने इसको पाला है, उन्होंने इसका ख्याल रखा है। तो आज युराम खैर से 16 साल का हो गया है। मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि खुदा ने मेरे बेटे को जिंदगी, तंदुरुस्ती और सलामती दी है और सेहतमंद जिंदगी दी है। और आप सब देखने वालों से भी गुजारिश है कि हमारे बच्चों के लिए दुआ करे कि मेरा बेटा ऐसे ही फर्मा बरदार रहे, पढ़ाई में भी कामयाब खुदा इसे करे और आपके बच्चों को भी खुदा कामयाब करे। आज हमारे 4 बेटे हैं, खुदा ने हमें बेटी नहीं दी, इसमें भी खुदा की कोई मर्जी है। पर मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि युराम के साथ मेरी इतनी अच्छी अटैचमेंट है कि जैसे माँ बेटी की अटैचमेंट होती है ना, उस तरह युराम मेरे साथ, उसका रिलेशन है। उसने मेरी हर एक चीज का ख्याल रखना है। वो ये है कि अगर मैं परेशान हूँ तो वो परेशान हो जाता है, अगर मेरी आंख में आंसू आता है तो वो मेरे साथ रोता है। वो मुझे परेशान नहीं देख सकता, वो मुझे कहता है मामा आप कुछ ना करो, बस आप ना परेशान हो, कुछ नहीं होता। कि मेरा बेटा मेरे हमारा ख्याल रखता है सबका, बहुत अपने भाई छोटे भाइयों का भी रखता है साथ, जो युवाब है इससे छोटा, छोटे भाइयों का भी ख्याल रखता है। मेरे साथ जिस तरह बड़ी बहनें बच्चों को संभालती है ना माँ के साथ, युराम ने मेरे साथ इस तरह का टाइम स्पेंड किया, उसने मेरे साथ इतनी हेल्प की है। आज भी वो हर एक चीज में मेरे साथ हेल्पफुल है। मैं दुआ करती हूँ कि खुदा हर एक को ऐसी फरमाबरदार औलाद दे। वाकई में मेरा बेटा बहुत फरमाबरदार है, बहुत अच्छा भी है। बाज़ औक़ात उसकी मामा बीमार हो, कुछ हो, कहेगा मामा मैं नाश्ता भी बना देता हूँ, चाय बना देता हूँ, यानी कि जो भी काम है ना वो अपना करता है मामा के साथ। तो जो युवाब है वो करनी कतराता है, वो तो उससे कोई काम करो तो उधर देखता ही इधर, युवाब यानी कि उसने सुना ही नहीं होता। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे कुछ होता है, मैं युराम को कहती हूँ युराम ये कर दे, और वो उसी वक्त करता है। अगर मैं बीमार हूँ तो उसने मुझे दबाना है। हम दोनों का बहुत ख्याल करता है, पर उसकी अटैचमेंट मेरे साथ बहुत ज्यादा है। वो मुझे अगर कोई कुछ कह देता है तो वो नहीं बर्दाश्त करता। वो मेरे साथ बहुत प्यार करता है, और मेरी एक माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। एक माँ के दिल में हर बच्चे के लिए प्यार होता है, पर कोई ऐसा स्पेशल होता है, और वो मेरी जिंदगी में ना युराम एक स्पेशल है, और मेरी बहुत सी उम्मीदें और बहुत सी होप उसके साथ है। और वो आज भी कहते हैं मामा मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, मेरी जब पहली सैलरी आएगी तो वो मैं अपनी नानी को दूंगा और दादी को दूंगा। तो मैं उसको कहती हूँ कि नहीं युराम, पहले खुदा का हिस्सा तो पहले खुदा को दे, हम 3 हिस्से डिवाइड करेंगे, हम ऐसे करेंगे। पर मैं यानी कि वो बहुत दूर तक सोच रखता है। मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि वो बहुत केयरिंग है, बहुत ख्याल रखने वाला बच्चा है, बहुत प्यार करने वाला बच्चा है, और वो सबकी रिस्पेक्ट करता है। तो ये छोटा हो बड़ा हो, कोई हमारा जानने वाला है, कोई गैर है, वो सबकी रिस्पेक्ट करता है। और मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि खुदा ने हमें औलाद बख्शी है और सेहतमंद औलाद बख्शी है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। अगर खुदा ने हमें बेटी नहीं दी तो उसमें भी उसकी मर्जी है, लेकिन बेटी ना होते हुए भी हमारी बहुत सी बेटियां हैं। मैं शुक्र करती हूँ खुदा का, मेरी भांजिया, वो भी मेरी भतीजी, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मामा मामा पापा क्या के हमसे बहुत प्यार करते हैं सारे हमसे। और उसके अलावा मेरी जो छोटी बहन है जैरिश, उसको मैंने बेटी बनाया हुआ। बेटी बनाया कि वो बेटी है, क्योंकि बड़ी बहनों का किरदार जो होता है एक माँ की तरह का होता है। पर मैं जैरिश की भी आपको एक हंसी वाली बात बताती हूँ। जब युराम पैदा हुआ, जैसे कि एक जो छोटा बच्चा होता है घर में, वो सबका ध्यान होता है, ध्यान लेता है, सबका टाइम लेता है, सबकी तरफ सबसे प्यार मिलता है उसको। जब मेरी शादी हुई थी ना, जैरिश तब छोटी थी, जैरिश 8-9 साल की थी, तो जब ज्यादा से ज्यादा 10 साल की थी। पर जब युराम पैदा हुआ तो वो 11-12 साल की थी। और उसको इस तरह का बच्चा होता है ना, तो अम्मी ने बाहर से आना, उसके लिए कुछ लेके आना, हमने आना कुछ लेके आना। जब युराम पैदा हुआ ना,
तो फिर अम्मी का भी ध्यान यूराम की तरफ हो गया। जैसे मैंने बताया कि कोमल का उसके साथ बहुत अटैचमेंट थी, उसका ध्यान उसकी उसके तरफ हो मामू गया। का भी, हाँ, मामू मेरा ने भी भाई उससे बहुत भी प्यार किया है। दुबई से उसके लिए चीजें भेजता था, यहाँ तक कि उसके पूरे साल के कपड़े एक साथ भेज देता था कि ये इतनी उम्र में इसको आएंगे। यूराम ने 3 साल तक पाकिस्तान के कपड़े नहीं हाँ जी, डाले। तो सबका ध्यान यूराम की तरफ हो गया। तो वो एक दिन बड़ा रोई, जहर शुरू हो रही थी। बड़ा रोई। उसने कहा कि हम उसको आज भी इन अल्फाजों के साथ छेड़ते हैं। कहती जब से ये पैदा हुआ है, जब से यूराम पैदा हुआ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कहती यूराम ने मेरी जिंदगी बर्बाद कोई कर मेरे दी है। साथ प्यार नहीं करता। हम आज भी उसको छेड़ते हैं इन अल्फाजों के साथ, तो वो हंसती है, क्योंकि वो एक इमेच्योर एज होती है कि उसमें आपको सिर्फ प्यार चाहिए होता है, आपका वक्त चाहिए होता है, आपका ध्यान चाहिए होता है। पर आज वो यानी कि जब मेरा दूसरा बेटा हुआ ना युवाक, तो मेरी जो छोटी सिस्टर थी ना, जो मुझसे छोटी थी, वो उसने उसको संभाला है, और जो उससे छोटी थी वो यूराम के साथ प्यार करती थी। और आज जहरिश जितना यूराम से चिढ़ती थी, आज उतना ही उसका यूराम के साथ बॉन्डिंग है। उसकी बॉन्डिंग यूराम के साथ बहुत ज्यादा है। प्यार वो युवाब से करती है, चीजें वो युवाब के लिए लेती है, गिफ्ट वो युवाब को देती है, पर बॉन्डिंग उसकी यूराम के साथ है। तो मैं शुक्र करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो बहुत फर्माबरदार हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि खुदा आप सबको जो औलाद बख्शी है, उसको उनको भी आपके साथ फर्माबरदार, और सबसे बढ़कर वो खुदा के फर्माबरदार हो। और मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ जिनके पास औलाद नहीं, खुदा उनकी भी झोलियां भरे, खुदा उनको औलाद दे और वफादार और सेहतमंद औलाद दे। मेरी खुदा से दुआ है उन तमाम बहनों के लिए, उसके लिए जिनके पास औलाद नहीं, खुदा उनको औलाद बख्शे। और इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग को एंड करते हैं। मैं कभी इमरान के साथ व्लॉग में नहीं आई, पर चूंकि ये इन्होंने मुझे सुबह कहा कि आज कुछ स्पेशल करें, तो फिर मैंने उनको कहा कि मैंने कहा स्पेशल के, मैंने कहा यूराम की बर्थडे है, आज हम यूराम के बारे में बोलेंगे। तो इसने कहा कि आज आपने कम बोलना है, ये नहीं कि मैंने ज्यादा, बल्कि ये ब्लॉग में मेरे साथ आती नहीं ज्यादातर। तो देख ले, अपने बेटे की मोहब्बत के लिए ये आज कैमरे के आगे बोल भी रही है और आपसे बात भी कर रही है। क्यों? कि वो कहती थी आज जो मेरे दिल में है मैंने वो कहना है। तो एक और बात, खुदा उसकी औलाद को फर्मा बरदार बनाता है जो खुदा के राह पे चलता है और अपना हिस्सा खुदा के लिए देता है। हम अपनी कमाई का मियाँ बीवी जो भी लाते हैं ना, 10वां हिस्सा निकालते हैं तो वो देते हैं। कमाई से 10वां हिस्सा निकाल के कमाई को पाक करते हैं, और जो वो उस कमाई से खाना पीना जो भी होता है, खुदा उसको बच्चों को भी जिंदगी से और अक्लमंद बनाता है, और उस घर में कभी भी बीमारी नहीं आती, और औलाद फर्मा बरदार रहती है, ना फर्मा बरदार नहीं होती जो लोग ऐसा करते हैं। तो मेरी दुआ अच्छा, है। मैंने तो अपने बारे में बताया कि मेरी यूराम के साथ कैसी बॉन्डिंग है। तो अब इमरान से पूछते हैं, इमरान आपको कैसा फील होता है जब आपको आज कोई कहता है कि तुम्हारा बेटा 16 साल का है? मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये होती है कि मेरा बेटा मेरे जैसा है। जैसे मैं आपके माँ बाप की अपने माँ बाप के साथ प्यार करता था, इज्जत करता था, मेरा बेटा भी वैसे ही है। मुझे सबसे बढ़ के खुशी ये होती है। तो दूसरे नंबर पे जब कोई कहता है कि आपका बेटा इतने साल का है, तो मुझे खुशी ये होती है कि चले खुदा ने मेरे लिए बेटा दिया मुझे, और मेरे साथ खड़ा है, मुझे यही खुशी होती है। फिर मेरे साथ काम करता है, बाद बात मैं कोई वजनी काम करता हूँ, मुझे कहता है आप छोड़ दो मैं कर देता हूँ। तो जो युवाब है उसको भी आप दिखा ही देते हैं हम आप लोगों को, वो है, दिखाओ जी इसको है। लेकिन युवाब भी छोटे छोटे काम कर देता है, जैसे कोई ये नहीं कि सीधे लफ्जों में कोई सोक्स उठा के कहीं रखना हो तो युवाब ये करते हैं। नहीं, यूराम युवाब दोनों मिलके सब कुछ करते हैं। हाँ जी, वो बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। कि जैसे मैं भी वर्किंग लेडी हूँ, तो वो बहुत हेल्पफुल है। मेरे सारे बच्चे बहुत हेल्पफुल ये इनकी दोनों की एक बात है भाई। जो मेरा तीसरा बेटा है जायरस, तो वो तो इतना हेल्पफुल है ना, वो काम भी कर देता है जो हम नहीं कहते, जो हम सोचते भी नहीं। हम नहीं, यानी कि एसी लगाना ना तो जारस ने फौरन पंखा बंद कर देना है, इस कमरे से उठना जारस ने लाइट बंद कर देनी है,
उसने Washing एक्स्ट्रा से- लाइट्स नहीं जलने देनी, उसने एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं बहने देना, खुद चाहे वो 2 घंटे खड़ा होकर पानी के साथ खेल ले। खेल ले। वो खुद पानी के साथ जब खेलता उसको एहसास नहीं होता कि पानी जाया हो रहा है। जब देखेगा नलका चल रहा है वो जाके बंद करेगा। इनके जायरस के अंदर ये खूबियां हैं कि घर की कोई चीज हमें ना पता हो किस जगह पे पड़ी है, जायरस बता देता है पापा उस जगह पे वो चीज पड़ी है। अगर मैं कपड़े धोती हूँ तो मैं कहती रहूंगी जायरस पानी के पास से पीछे हट जाओ, गीले हो जाओगे। उसने मेरे साथ साथ रहना, मामा मैं ये कर दूं, मामा मैं ये कर दूं, कि मैं वो काम भी वो करता है जो हम उसको नहीं कहते। कपड़े लेके जाएगा छत हाँ पे, जी, कपड़े में स्पिन करती हूँ तो उसने फौरन पकड़ उसे के कहते रहेंगे जायरस छोड़ दे। ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं उठाए जाएंगे, वो एक एक कपड़ा पकड़ के ले जाएगा, यानी कि चक्कर लगा लेगा। पंजाबी की मिसाल है, छितर खाई जाओ तो सिर ढाई जाओ। जायरस का वो हिसाब है, वो पिटाई भी बेचारे की होती है, मार भी खाता है, काम भी करता है। जायरस हमारे घर में ये रोल अदा करता है। और चौथा बेटा जो है वो तो जी कह लो ना जी, घर दा छोटा जड़ा ना सब तो बड़ा होता है। पापा ये नहीं क्यों, तो वो तो कहता है मैं आप सबका पापा पापा हूँ, हूँ। और वो वाकई में सबका बाप है। उसने कोई काम किसी से भी करवा लेना है, चाहे वो- रो के करवाने लगे। चाहे रो के करवा ले, हंस के करवा ले, खुशी से करवा ले, जिद से करवा ले, उसने वो काम करवा लेना है। अब पता नहीं कहाँ गया हुआ है। वो मोबाइल के साथ आपको बता दिखाते हैं वो किधर है। गाइस ये थी हमारी ये और हमारी यूराम की story। 16 सालों का सफर। मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि खुदा ने हमें फिर से, मैं एक बार कह रही हूँ कि तंदुरुस्त औलाद दी है। तो आपने यूराम के लिए दुआ करनी है, उसने देने हैं 9 के पेपर। तो जितने बहन भाई देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें और दूसरों तक भी हमारी आवाज को पहुंचाएं। और मेरे बेटे के लिए दुआ करें, इसके 9 हाँ के जी, पेपर हैं। उसके लिए दुआ करें, खुदा इसको कामयाब करे ताकि जो कुछ हमने सोचा है इनके लिए वो हम कर सके, और जो कुछ इसने सोचा है हमारे लिए वो ये कर सके। और इस सब चीज़ों में हमें आपकी और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जो हमें देख रहा है वो मेरे बच्चों के लिए दुआ करे कि खुदा इन्हें कामयाब करे। और जो देख रहे हैं मेरी उनसे ये भी गुजारिश है, मैं आज आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इमरान को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें, इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, इनकी व्यूज बढ़ाएं, ताकि इमरान भी कामयाब हो सके। मैंने 3-4 माह से ब्लॉग नहीं था बनाया, लेकिन अब डेली ब्लॉग बनाऊंगा और डेली ही आपको कुछ हम अच्छे से अच्छा दिखाएंगे, जिंदगी के बारे में भी और बार के बारे में भी बताएंगे। जो हम तक हो सकेगा हम आपको करके दिखाएंगे। खुदा आप सबको ढेरों खुशियां दे इस साल में। हाँ जी, ये वाला और- साल आपके लिए तरक्की का साल हो। आमीन। और ये भी दुआ कीजिएगा कि ये साल यूराम के लिए भी तरक्की का साल हो, वो अपने पेपरों में कामयाब हो, अपनी पढ़ाई में कामयाब हो, और जो उसका एम है उसमें वो कामयाब हो। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भी एक गाइडलाइन दें, वो क्या करना चाहते हैं उनसे पूछें, और बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखें। दोस्ताना माहौल रखे। मैं अपने हालां- बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखता हूँ। हालांकि मेरे बच्चे, मैं शुक्र करती हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि फर्माबरदार है, फिर भी मैं उन्हें डांटती भी हूँ, जहाँ तक जरूरत पड़ती है मैं उन्हें मारती भी हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तरबियत करने के लिए अगर हमें छड़ी भी उठाना पड़े तो हमें गुरेज नहीं करना। तो हम इन्हें तरबियत कर रहे हैं, हम इनको अभी एक पाथ देंगे तो वो उस पर चलेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए और सब बच्चों के लिए दुआ करें कि वो अपनी राह से हटे नहीं, बल्कि अपनी एम बनाकर उस पर चले और किसी गलत सोसाइटी में ना जाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने बच्चों का थोड़ा सा फोकस रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें और उन्हें गलत सोसाइटी की तरफ ना जाने दें। उन्हें खुद बताएं कि क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि मैं तो अपने बच्चों को, जब यूराम तकरीबन 10-12 साल का था तब से इसको बता रहे हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज इस तरह नुकसान देती है, इस चीज का एंड यहाँ पे होगा, इस चीज का एंड यहाँ पे होगा। तो मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि मेरे बच्चे अभी तक तो खुदा के फजल से सेफ हैं, और मेरा ईमान है उस खुदा पर जो हमें संभालता है, हमें थामे रखता है। उसने मेरे बच्चों को थामा हुआ है, क्योंकि मैं हर रात सोने से पहले अपने बच्चों को खुदा के फजल में छुपाती हूँ और सुबह उठते ही उनको खुदा के हाथों में देती हूँ। कि मैं इसी तरह आप भी अपने बच्चों के लिए, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हैं,
किसी भी मजहब से हैं आप, अपने बच्चों के लिए उस तरीके से दुआ करें। हाँ जी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा 16 साल का हो गया। आज वो बचपन से निकलकर एक मैच्योरिटी, वो लड़का था। मेमोरीज हमने आपके साथ शेयर की हैं, क्योंकि अगर 16 सालों की पूरी मेमोरी शेयर करें तो फिर उसमें बहुत लोग हो जाएंगे, तो आप भी बोर हो जाएंगे, सीधी बात है। हाँ जी, जैसे जैसे अब युवाब की बर्थडे आएगी फिर हम आपको युवाब के बारे में बताएंगे, फिर जायरस के बारे में बताएंगे, और तमोड़े के बारे में तो आपको सबको पता ही बताइए जो मेरे साथ साथ होता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी ये बातें अच्छी लगी होंगी। बातें अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और दूसरों के साथ भी हमारी बातें शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और कल मुलाकात होगी हमारी युवाब की बर्थडे।